Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So today we're going to discuss sexual reproduction in plants. Okay, as we already started this chapter 12, reproduction in plants, class 7th NCERT. So today we are going to start with sexual reproduction. And in previous videos, we already completed asexual reproduction, and I give you a quick review of what is reproduction is all about, why it is important, and what are the two types of reproduction, right? So now we are going to discuss in this chapter, in this video actually, sexual reproduction. But before starting the sexual reproduction in plants, I want to wish all of you a very happy new year, because this video is going to be uploaded on 1st January 2022, and this is going to be our first video of new year. So I wish you all a very happy new year from my side. So अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो मैंने आपको क्या बताया, प्लांट्स ने हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखी, 4 टाइप की देखी. क्या क्या देखी हमने, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा, बडिंग देखा, फ्रैगमेंटेशन देखा एंड स्पोर फॉर्मेशन देखा, राइट. अब हमें क्या डिस्कस करना है कि प्लांट सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करने वाला जो प्लांट का मेन ऑर्गन है या पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं. फ्लावर इज द पार्ट दैट प्रोड्यूसेस सेक्सुअली. ओके, फ्लावर रिप्रोडक्शन करता है सेक्सुअल. ओके, फ्लावर के 4 पार्ट्स हैं जिनको हमें एक्चुअली डिस्कस करना है. ओके, फर्स्ट हमारे पास है पेटल्स. पेटल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पेटल्स को, मैं भूल गई हूँ. जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का वो क्या होता है, पेटल्स होते हैं. ओके, देन सेपल्स होता है, नीचे जो ग्रीन पार्ट होता है, जो जब फ्लावर बर्ड की फॉर्म में होता है, बर्ड में जो ग्रीन पार्ट होता है और अंदर वो पेटल को प्रोटेक्ट रखता है, तो वो जो पार्ट है, कवरिंग है, जो बर्ड्स को प्रोटेक्ट करती है जब तक वो खिलता नहीं है, उसको कहते हैं सेपल्स. ओके, नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है, स्टेमन. स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज स्टेमन. ओके, देन हमारे पास है कार्पेल. कार्पेल को हम और क्या बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं, राइट. दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेमन. पेटल और सेपल के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है. पेटल क्या है, जो कलरफुल लीव पत्तियां हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं. ओके, सेपल्स क्या है, जब फ्लावर बड की फॉर्म में होता है, जब वो प्रॉपरली कवर्ड होता है, तब जो वो ग्रीन कलर के पार्ट जो उसको कवर करके रखते हैं एंड देन वो खिलते हैं, देन फ्लावर खिलता है, वो क्या होते हैं, वो सेपल्स होते हैं. ओके, और जो फ्लावर का बेस होता है, जहां से फ्लावर अटैच होता है, उसे बोलते हैं थैलेमस. ये आपको याद रखना है, बेस ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज थैलेमस. ओके, फ्लावर का जो बेस है, बेस को क्या बोलते हैं हम, ये आपको याद रखना है, थैलेमस. क्लियर, ये हो गया. तो हमने पेटल डिस्कस कर लिया, थैलेमस डिस्कस कर लिया, सेपल्स डिस्कस कर लिया. अब हम देख लेते हैं स्टेमन के बारे में. स्टेमन क्या मैंने आपको बताया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, स्टेमन है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. क्लियर. एंड जो कार्पेल और पिस्टल है वो क्या है हमारे पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, सो अब हम देख लेते हैं स्टेमन के बारे में. स्टेमन कैसे बना है, स्टेमन 2 पार्ट से मिलकर बना है. मैं आपके सामने भी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं. ये जो पतली सी ट्यूब है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट. ये जो ट्यूब है ये क्या है, फिलामेंट है. ओके, फिलामेंट का काम क्या होता है, फिलामेंट अपने ऊपर कैरी करती है एंथर को. ओके, यहां पर होता है हमारे पास एंथर, जो हमेशा पेयर में होते हैं. एंथर, ये होते हैं एंथर, और ये हमेशा पेयर में होते हैं, इसलिए हम इनको बायलूब्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं. वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्यों. ओके, उसके बोलने का रेलेवेंस क्या है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर है ये. बायलोब क्यों बोला, बाय मतलब 2, लोब मतलब 2 लड्डू है, लोब मतलब सर्कुलर शेप, 2 लोब है और बाएं हैं, हमेशा साथ में है, तो 1 पेयर है. ओके, तो 1 पेयर ऑफ लोब है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं. एंथर के अंदर क्या होता है, एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स. ओके, एंथर के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, पॉलन ग्रेन्स. क्लियर, एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन के अंदर क्या प्रोड्यूस होता, क्या होता है, मेल गैमीट्स होते हैं, मेल सेक्स सेल्स होते हैं. ओके, तो मेल गैमेट्स और मेल सेक्स सेल्स आपको कहाँ मिलेंगे प्लांट में, पॉलन ग्रेन के अंदर. पॉलन ग्रेन कहाँ मिलेगा आपको, एंथर के अंदर. एंथर किसके ऊपर अटैच्ड है, फिलामेंट के ऊपर अटैच है. तो एंथर एंड फिलामेंट मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास, स्टेमन बनाते हैं.
ओके, तो ये होता है हमारे पास स्टेमन। क्लियर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कार्पेल और प्रिस्टल को। ओके, सो कार्पेल और प्रिस्टल जो बना है वो 3 स्ट्रक्चर से बना है। ये प्लेट टाइप स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा, ये बेस है। ओके, देन हमारे पास क्या है, ये नेक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्टाइल। देन यहाँ पे हमारे पास एक लोब स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं क्या, ओवरी। ओके, तो दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ओके, स्टिग्मा क्या फंक्शन होता है, स्टिग्मा क्या करती है, अपने ऊपर पॉलन ग्रेन को कैरी करती है। ओके, तो जो भी पॉलन ग्रेन एंथर से आएगा निकल के, वो कहाँ पे पहले आएगा, लैंड करेगा, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। ओके, एंड देन स्टाइल क्या करती है, स्टाइल ट्रांसपोर्ट करती है पॉलन ग्रेन को फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी, क्योंकि ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स हैं। ओके, ओव्यूल्स क्या है, फीमेल एग्स हैं। ओव्यूल है फीमेल एग्स, तो ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स हैं। ओव्यूल के साथ जाके क्या होगा, पॉलन ग्रेन फ्यूज करेंगे, मेल एग्स फ्यूज करेंगे, कंबाइन करेंगे, एंड देन क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे। देन वो जाइगोट क्या फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, एंड देन उस एम्ब्रियो से क्या बनेगा, पूरा न्यू प्लांट ग्रो होगा। सो दिस इज हाउ ये जो फ्लावर है इन 4 चीज से मिलके बना है। तो मैंने आपको स्टिग्मा के बारे में पूरा बता दिया, ठीक है, कार्पेल और प्रिस्टल जिसको आप कह सकते हो, इसके बारे में पूरा बता दिया। ओके, अब हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर चीजें अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in next video. Okay, I hope you like this video. Thank you so much for watching.